क्या इंडिया में गॉर्डम ई स्पोर्ट्स का सीन अब पूरी तरह से डेड होने वाला है? इंडिया की तो सबसे बड़ी ई स्पोर्ट्स ऑक्स एसएटीयूएल एंड गॉड लाइक अब गॉर्डम ई स्पोर्ट्स सीन से कंप्लीटली एग्जिट करने वाली है। यार यही तो वो दो ऑक्स थी जो सबसे ज्यादा वॉचिंग पुल ऑफ कर पाती थी, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबल गॉर्डम सीन में भी। यार अब इन दोनों के एग्जिट के बाद क्या गॉर्डम ई स्पोर्ट्स का दी एंड हो सकता है? आखिर क्यों और किस लिए एसएटीयूएल एंड गॉड लाइक ने ये डिसीजन लिया है, आइए जानते हैं दोस्तों। वेलकम डियर ई स्पोर्ट्स लवर्स, कैसे हैं आप सभी? तो देखो, जैसा कि आपको पता है एसएटीयूएल ई स्पोर्ट्स एंड गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स दोनों ही ऑक्स की टीम कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालिफाई हुई है और ये टूर्नामेंट गॉर्डम ई स्पोर्ट्स का वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट्स है, जिस वजह से ये क्वालिफिकेशन दोनों ही ऑक्स के लिए अपने एक बेस्ट मोमेंट्स में से एक बन जाता है एज वो वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। लेकिन यही वो बेस्ट मोमेंट इंडियन गॉर्डम ई स्पोर्ट्स का वर्स्ट मोमेंट बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि गॉर्डम वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के ग्रैंड फाइनल्स पोलैंड में एक लैंड इवेंट में होने वाले हैं, एक ऐसी जगह जहां वीजा मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है और इसी प्रॉब्लम को अभी एसएटीयूएल एंड गॉड लाइक दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स को फेस करना पड़ रहा है। हालांकि एसएटीयूएल के 3 प्लेयर्स को और गॉड लाइक के 2 प्लेयर्स को वीजा इश्यूज में कोई दिक्कत तो नहीं आई, लेकिन बाकी कुछ प्लेयर्स हैं जिनको वीजा नहीं मिल पाए हैं। अब यार जब भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो गेम के पब्लिशर्स को ऑक्स के सपोर्ट में आना चाहिए, राइट? बाकी गेम्स देख लो, बीजीएमआई एंड फ्री फायर, यहाँ अगर कोई टीम इंटरनेशनल जाती है तो गेम के पब्लिशर खुद सामने से आगे आकर ऑक्स एंड टीम्स को हैंडल करते हैं, उनके वीजा से लेकर ट्रैवल एकोमोडेशन सब कुछ मैनेज करते हैं। बट यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। सपोर्ट करना तो दूर की बात है, उनकी साइड से किसी एक ने भी एक भी बार बात नहीं की, ना ही कोई सपोर्ट दिखाया। इनफैक्ट इन ऑक्स को कहा गया कि अगर इस डेडलाइन तक आपने अपने वीजा सबमिट करके अपनी एंट्री कंफर्म नहीं करी तो आपका स्लॉट दूसरी टीम्स को दे दिया जाएगा। बताओ यार भाई, हम लोग को क्या बोलते पता है? ये लोग ESL वाले लास्ट में बोलते हैं कि अगर तुम्हारा वीजा, मतलब हमारा ऐसे था ना कि आज तक आ जाएगा फाइनल अपडेट, कुछ जो उनकी साइड से आता है अपडेट नहीं आया तो तुम्हारा स्लॉट पास कर देंगे। अरे भाई, सपोर्ट करना होता है तुमको ये नहीं करना होता। मतलब यार ऑक्स इतना इन्वेस्ट करती हैं, लोकली सीन को ग्रो करती हैं, प्लेयर्स अपना सब कुछ दांव पे लगाकर बस एक गेम में अपना करियर बनाना चाहते हैं, दिन रात ग्राइंड करते हैं और बदले में उनको कुछ और नहीं यार, सिर्फ पब्लिशर से अच्छा सपोर्ट चाहिए जो उन्हीं के इकोसिस्टम को ग्रो करने में हेल्प करेगा अल्टीमेटली। बट इतना सब कुछ करने के बावजूद, इतना एफर्ट्स के बावजूद पब्लिशर से कोई सपोर्ट ना होने के कारण इतने सालों की मेहनत, टाइम एंड इन्वेस्टमेंट सब कुछ वैनिश हो जाता है। अब गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स और एसएटीयूएल ई स्पोर्ट्स दोनों ही ऑक्स ने इस कंसिस्टेंट लैक ऑफ सपोर्ट के चलते गॉर्डम ई स्पोर्ट्स सीन से कंप्लीटली एग्जिट करने का डिसाइड ले लिया है। उसके बाद इट विल बी द एंड ऑफ CODM जर्नी फॉर अस एज वेल, फॉर द फैक्ट दैट obviously we did not get enough support from the end of publisher, and publisher knowing that this place जहाँ पे ये इवेंट होस्ट हो रहा है वहाँ पे वीज़ा इश्यूज आएंगे, they could have done it better। अगर कॉर्डिम वालों ने कुछ करा भाई उसके बाद इंडिया में खुद से, तो भाई हम लोग कंटिन्यू करेंगे गाइज। नहीं तो देखो कॉर्डिम में तो मतलब हमारी साइड से तो हो गया। थैंक यू भाई कॉर्डिम कम्युनिटी को नहीं, मतलब उनके गेम को। प्लेयर तो अपने भाई, प्लेयर को जिंदगी भर सपोर्ट रहेगा। वो अगर बोले दूसरे गेम में ग्राइंड करना है, करते रहो। कॉर्डिम के लिए गाइस गॉड लाइक से कुछ नहीं, आज के बाद से बहुत दे दिया भाई कॉर्डिम को, इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते। अब अगर दोस्तों इन ऑक्स का एग्जिट होता है तो गॉर्डम ई स्पोर्ट्स सीन को एक बहुत ही बड़ा झटका जरूर लग सकता है, बिकॉज ये दोनों ही ऑक्स की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है इंडिया के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर भी। जब भी ये टीम गई है ना तब तक व्यूअरशिप बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड्स बनाई है। कॉर्डिम में सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप कौन देता है? गॉड लाइक देती है। 2022, 2023, 2024 हाईएस्ट व्यूअरशिप वाले मैचेस गॉड लाइक के। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यूअरशिप वाला मैच गॉड लाइक वर्सेस LG वाला है 2023 का। 52 या 53,000 वॉचिंग थी गाइस, और वो कॉर्डिम में बहुत ज़्यादा है। मतलब जहाँ पे 2,000-3,000 वॉचिंग आती थी उधर 50,000 की वॉचिंग है। पूरा सीन ग्रो कर दिया, पूरा सपोर्ट कर दिया हमने, पूरा वॉच पार्टी कर दिया। अब इनके चले जाने से ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि गॉर्डम ई स्पोर्ट्स का सीन किस तरह से ग्रो होता है। ये गॉर्डम वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 ये टूर्नामेंट इन दोनों ही ऑक्स के लिए अब लास्ट टूर्नामेंट रहने वाला है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे प्लेयर्स के पास वीजा तो नहीं है तो ये टीम्स खेलेंगी कैसे, राइट? वेल देखो, जो अभी तक नहीं हो सका वो अब होने वाला है। जैसा कि हमने पहले बात करी थी आपसे कि एसएटीयूएल के 3 और गॉड लाइक के 2 प्लेयर्स के पास वीजा आ चुका है तो वो जा सकते हैं। तो इसी के चलते अब ये दोनों ही ऑक्स ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। दोनों ही टीम्स अब एक साथ मिलकर यहाँ कम्पीट करेंगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एसएटीयूएल एंड गॉड लाइक का कोलैब होने वाला है। अब ये दोनों ही टीम के प्लेयर्स एक साथ एक नए नेम,
न्यू जेन निंजास के अंडर कॉडम वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में कम्पीट करने वाले हैं दोस्तों। फैंस की कई सालों से एक विश थी कि अगर एसएटयूएल एंड गॉड लाइक कभी साथ में आते हैं तो क्या होगा। वेल, इस अनएक्सपेक्टेड कोलैब से ये विश रियलिटी बन चुकी है सभी के लिए। और देखा जाए तो 2025 इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस, काफी सारे मिले हैं इस साल। तो क्या आप एक्साइटेड हैं इस कोलैबोरेशन को देखने के लिए? कॉडम ई स्पोर्ट्स का फ्यूचर अब कैसे रहने वाला है? अपने सारे थॉट्स, कमेंट्स और ओपिनियंस कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल वाली घंटी जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।